सामान्य समझ यह कहता है कि अगर आपके पास कोई अच्छा विचार ना हो तो किसी अच्छे विचार की कम से कम आप हत्या तो ना करें। हम ये बहस क्यों कर रहे हैं बड़े प्रश्न में, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं बड़े प्रश्न का रुख करूं, क्यों ये बहस हो रही है बड़ा प्रश्न में। ऑड इवन फॉर्मूला पर राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमला कर रही हैं इस पर। दिल्ली से गुजरने वाली गाड़ियों का क्या होगा, कांग्रेस ने यह अहम सवाल मनीष तिवारी ने अपने आज के बयान में उठाया है। ऑड इवन से नहीं घटेगा प्रदूषण, बीजेपी इसको लेकर हमला बोल रही है। और बुधियोड़ी साहब तो यह भी कह रहे हैं कि अब दिल्ली की किस्मत है, केजरीवाल को भुगतने की भुगतेगी। पहले सिर्फ 15 दिन के लिए लागू होगा यह फॉर्मूला, जैसा कि आप जानते हैं, और यह बात की घोषणा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लगातार करती रही है। 1 जनवरी से ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने वाला है। 5000 वॉलंटियर्स काम करेंगे, जो कि दिल्ली पुलिस के तहत काम करेंगे, दिल्ली पुलिस के निर्देश में काम करेंगे वॉलंटियर्स। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस बस्सी साहब का बयान था। अब इस मुद्दे पर किसने क्या कहा वो सुनते हैं। वो तो लोग भुगतेंगे, बाहर के लोग आ रहे हैं, वो दिल्ली की जनता ने जो किया उसको खामियाजा तो जनता को थोड़ा भुगतना पड़ेगा, जो उसको मुख्यमंत्री बनाया केजरीवाल साहब को। दिल्ली कोई टापू नहीं है, यहाँ पे लाखों लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं। तो क्या आप उन सबको चालान करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो ऑड नंबर वाले दिन इवन नंबर की गाड़ी में आ जाएंगे? अगर कल को गाजियाबाद और नोएडा ने ये फैसला कर लिया कि जिस दिन दिल्ली में ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी उस दिन गाजियाबाद या नोएडा में इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, तो ये तो सारी व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। मोटर व्हीकल एक्ट में 115 के तहत ये रूल बना है, और ये रूल हमने नहीं बनाया है। ये मोटर व्हीकल एक्ट में केंद्र सरकार का बनाया हुआ रूल है, जिसके तहत ये सरकार के पास पावर आता है। में शरीक हो सकते हैं। आज का ट्विटर पोल है, आपको लॉग इन करना पड़ेगा @ABP न्यूज हिंदी हैंडल में। हां या ना में इसका जवाब। ऑड इवन फॉर्मूला से क्या प्रदूषण दूर होगा? लॉग इन कीजिए और अपनी राय दीजिए। यह पोल अगले 24 घंटे रहेगा ट्विटर पे, मगर हम आपको नतीजे बताएंगे 9:50-55 तक, जब यह शो खत्म होगा। अब तमाम खास मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में आलोक शर्मा हैं कांग्रेस से, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सांसद रमेश बिधूड़ी हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बिधूड़ी साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, एक विचार जिसका जन्म नहीं हुआ है, एक विचार जिसके लिए सबका सहयोग होना चाहिए, मगर वो अस्तित्व में आने से पहले ही रमेश बिधूड़ी आप उसकी भ्रूण हत्या कर रहे हैं। विकल्प आप दे नहीं रहे हैं, मगर नकारात्मक सियासत कर रहे हैं। इस इरादे की, इस विचार की भ्रूण हत्या कर रहे हैं, क्यों? नहीं, विचार अगर दिल्ली की जनता के हित को ध्यान में रखे आया हुआ होता, विचार पर पहले एक्सपेरिमेंट ना करने की बजाय उस पर एक्सरसाइज कर ली गई होती और दिल्ली का प्रदूषण खत्म किया जाए, अच्छी बात है। हम भी कह रहे हैं खत्म होना चाहिए। गोपाल राय जी कह रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमें काम कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तुम काम करिए, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट इलाज आप ऐसा दें जिससे दिल्ली की जनता परेशान ना हो। और दिल्ली का प्रदूषण खत्म करने की जहां तक बात आप कह रहे हैं, उसका हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे, करिए आप, लेकिन आधी अधूरी अधकचरी चीज को लेकर आप तुरंत एकदम नहीं। रमेश बिधूड़ी, आपके इस बयान, आपका इस बयान जो है, ये बयान जो है बहुत अजीबोगरीब है। अधकचरा आप कैसे कह रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ABP न्यूज ने अपनी पड़ताल की थी। यहां 3 मुल्कों का नाम दिखाना चाहूंगा आपको, स्टॉकहोम, मेक्सिको और बीजिंग। ये तीनों जो शहर हैं वो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर हैं। इन तीनों जगहों पर ये ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया और ये सफल हुआ। इसे लागू करने से पहले आपको सहयोग देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, मगर आप ताने देते फिर रहे हैं रमेश बिधूड़ी। हम सहयोग दे रहे हैं ना, हम ये नहीं, आप इसको अन्यथा ना लें। हम ये नहीं कह रहे हम उसका विरोध कर रहे हैं। अधकचरी हम इसलिए कह रहे हैं उसकी प्लानिंग ढंग से की नहीं गई है। अभी जो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, बाहर की गाड़ी आएंगी तो क्या होगा, 5000 वॉलेंटियर क्यों रखे गए हैं?
लोगों को क्यों 5,000 वॉलंटियर रखे गए हैं, उसकी पहले परमानेंट व्यवस्था क्यों नहीं हुई, और पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर उसकी व्यवस्था। अब अगर पुलिस ट्रैफिक को रोकेगी और जैम लगेगा तो कहेंगे देखो पुलिस हमें फेल करना चाह रही है। पुलिस अगर प्रॉपर वे में चलान नहीं करेगी तो भी ये कहेंगे पुलिस हमें कॉपरेट नहीं कर रही है। यही वजह तो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की सहयोग की जरूरत है। सोमनाथ भारती, ढेरों आशंकाएं हैं, मगर क्या आपको लगता है कि आप सफल रहे हैं जनता तक इन आशंकाओं को संबोधित करने के लिए? अभिसार जी, मैं विदुड़ी साहब से एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आप परमिशन दें। बोलिए बोलिए। क्या उन्होंने अपने बच्चों से पूछा है कि जिस दिल्ली में उनके बच्चे रहते हैं और किस तरह की हवा में हम श्वास ले रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों से पूछते, और पूछा होगा मुझे लगता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था है उनकी कि वो हमें अपोज करें, लेकिन हम सब अगर अपने बच्चों से पूछे तो बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल इसको करना चाहिए। मैं आज 2 स्कूलों से होके आया हूं और उन दोनों स्कूलों में बच्चों के जो मेरी बातचीत हुई, सभी बच्चों को मालूम है कि इवन क्या है, ऑड क्या, और ये फॉर्मूला क्या है, और सब बहुत उत्साहित हैं। मैं जब उनके बच्चों की तरफ देखा तो मुझे लगा कि हम गिल्टी कॉन्शियस, मैं अपने आप को फील कर रहा था कि इन बच्चों के लिए हम कैसी दिल्ली दे रहे हैं। तो आज हम सबको मिलकर एक चिंता करनी चाहिए कि दिल्ली को प्रदूषण रहित कैसे करें। जो 50% से ज्यादा बच्चे एक अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीज से भुगत रहे हैं, उनको कैसे इससे मुक्त करें, हम सबकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन भाजपा की राजनीतिक व्यवस्था को मैं समझता हूं, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां के हर राज्य के लोग रहते हैं, तो यहाँ कोई फॉर्मूला जब सफल होता है, एक विचार का विरोध इसलिए करना हर राज्य में पहुंचती क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं। इस फॉर्मूले की खबर, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, सोमनाथ भारती मैं आपकी बात समझ गया। हर जगह रमेश बिधूड़ी, एक विचार का विरोध इसलिए करना कि वो अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं, क्या ये जायज है? रमेश बिधूड़ी, अगर इनको दिल्ली की चिंता होती तो 11 महीने से सत्ता में बैठे हैं। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद और विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के बाद, माइंड डाइवर्ट करने के बाद नौटंकी की इन्होंने। इसको 2 महीने बाद कर लेते या पहले से विचार करते 6 महीने से कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो मैं मान लेता। हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे। नहीं, मगर आप विकल्प भी नहीं दे रहे हैं। सवाल ये आलोक शर्मा, मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद लगी आज मनीष तिवारी की कमेंट कि लोग बाहर से आ रहे हैं। अरे आप विकल्प दीजिए, आप सहयोग जताइए। ये कम से कम एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए कि अबव पार्टी लाइंस उठकर कई पत्रकारों ने, कई जानकारों ने अरविंद केजरीवाल की इस मुहिम को लेकर समर्थन जताया है, क्योंकि मेरे अपने बुजुर्ग मां बाप दिल्ली में रहते हैं, मुझे इनकी चिंता है। तो हम एक विचार जो कि सफल रहा है बाकी देशों में, उसे क्यों ना अपनाएं? आलोक शर्मा, देखिए, अपनाने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। मना और ये आपत्ति जो है वो केवल प्रोसेस के ऊपर है। हम जानना चाहते हैं आपने होमवर्क क्या किया है। हाई कोर्ट की फटकार लगी, आपने आनन फानन में एक जियो निकाल दिया। उसके अलावा दिल्ली सरकार का पिछले 1 महीने में क्या कंट्रीब्यूशन है? केवल मात्र एक पेज का गवर्नमेंट ऑर्डर निकालने के अलावा आप बताइए आपने कौन सा होमवर्क किया है? आपके पास अभी जो प्रवक्ता बैठे हैं वो ये भी नहीं बता सकते कि दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड व्हीकल कितने हैं, किस व्हीकल का कितना परसेंटेज है पॉल्यूशन में। 41% के आसपास कंस्ट्रक्शन का है। मैं समझता हूं ये पूरी जो एक्सरसाइज हो रही है केवल दिखावे के लिए। नहीं, वो भी 15 दिनों के लिए हो रही है। आलोक जी, क्या बात कर रहे हैं आप? हम बिल्कुल 15 दिनों के लिए हो रहे हैं, उसमें भी कितने लोगों को छूट मिल चुकी है। लोग पहले ही कह रहे हैं कि अपने आप में बहुत ही कमजोर सा यहां पर सारी गाड़ियां भी नहीं होंगी। तो आप देख रहे हैं कि पहले ही कितनी छूट दी जा चुकी है। अभिसार जी, हम यही तो कह रहे हैं कि पॉल्यूशन कम करने के नाम पर जो दर्द बेचा जा रहा है कि बच्चे, हमारे माँ बाप और तमाम तरह की चीजें जो एक्सरसाइज हो रही है, बड़ा दर्द है सर केवल नहीं आलोक जी, उससे बड़ा दर्द है। केवल क्या मैं उस दूषित हवा में जीऊं? सर मैं ये नहीं क्या कह रहा। मेरे बच्चे उस दूषित हवा में जिए? नहीं कह रहा। क्या मेरे बुजुर्ग माँ बाप उस दूषित हवा में जिए? दिल्ली के अंदर तमाम जो कंजेशन पॉइंट्स थे, क्या आपने आइडेंटिफाई किए? आप 1 वे का सिस्टम निकाल सकते थे, आप तमाम तरह के और ऑप्शंस निकाल सकते थे। आपने किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की, कुछ कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस से आपने बात नहीं की, एलजी से बात नहीं की, रायशुमारी वाली एक मिनट रमेश बिधूरी, हाँ आप बोलिए रमेश बिधूरी, बोलिए। अभिसार जी, मैं आ रहा हूं, सोमनाथ भारती आपके पास आ रहा हूं। हमें मिली है, जो हमने इनहेरिट किया है, जो विरासत में मिली है। हाँ बोलिए रमेश बिधूड़ी। अगर कोई ये कहे कि मैं सबकी बेरोजगारी समाप्त करने जा रहा हूं, मैं सबको पूर्ण भोजन दूंगा, स्वस्थ रखूंगा, सबको मैं रोजगार देने जा रहा हूं, तो कौन कहेगा ये बुरा बोल रहा है? देखो, बोलना और नौटंकी करना अलग है। हम भी कहते हैं लोगों को बीमार नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं रमेश बिधूड़ी कि जो व्यवस्था, 1 मिनट मैं ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पे, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। मैं जो एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की दलील कि जो व्यवस्था दूसरे देशों में सफल हुई है, और आपने खुद एबीपी न्यूज में हमारे प्रसारणों में इस व्यवस्था को देखा है, हम उसे मौका क्यों ना दें?
हम क्यों ना पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसे सफल बनाएं, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे अपने भविष्य से है। क्या यह नौटंकी है? यह भी सवाल आपके सामने हमने ओपन रखा हुआ है। बहरहाल एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर लौट रहा हूं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। बड़ा प्रश्न इस वक्त कि क्या कांग्रेस और बीजेपी ऑड इवन फॉर्मूले पर सियासत कर रही है। और हम आपको बता दें कि 1 जनवरी से लागू होना है। 1 जनवरी सुबह 8 बजे से ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने वाला है और इसमें बचे हैं 58 घंटे और 14 मिनट। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ भारती, सवाल यहां पर यह, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के अपनी टकराव भरी राजनीति के चलते आप लोग इस पर आम सहमति नहीं बना पाए? जो आप पिछले कुछ दिनों से कई प्रकरण में शामिल थे, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से आप राजनीतिक सहमति नहीं बना पाए और उसमें आपकी नाकामी रही। सोमनाथ भारती। अभिसार जी, अगर आप देखें, आज मुझे देख के बड़ा खुशी महसूस हो रहा था कि जो भाजपा और कांग्रेस के मित्र कह रहे थे भाई आपने पुलिस से बातचीत नहीं की, आप और पुलिस इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आज देखा कि गोपाल भाई और बशीर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो जितनी भी, चूंकि सरकार जब कुछ फैसला करती है, मैंने पहले भी कहा था कि 1 जनवरी से पहले जितने भी शंकाएं हैं लोगों के, वो सबका समाधान ढूंढ लिया जाएगा। मुझे लगता है कि भाजपा कांग्रेस के मित्र इसका स्वागत करें कि दिल्ली एक प्रदूषण रहित बनने की तरफ अग्रसर है। स्वागत है मुझे जी, उसका हम स्वागत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में हम केवल ये कह रहे हैं कि आपका होमवर्क नहीं है, आपका कोई रोड मैप नहीं है। 15 दिन में अगर ये सफल नहीं होता है तो प्लान बी क्या है आपका, वो नहीं है। कांग्रेस की सरकार, शीला जी की गए 2 साल हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने अगर एक भी कोई इजाफा किया है नहीं पिछले 2 साल में, बस नहीं खरीदी आप लोगों ने। ना आप तो सरकार में है, ना आप अपोजिशन में है। आपको हम किस हैसियत से बताएं? मुझे एक बात बताइए। नहीं, सोमनाथ भारती 1 मिनट, सोमनाथ भारती 1 मिनट, मैं आलोक शर्मा से एक सवाल करना चाहता हूं। आप लोगों को मार रहा है। 1 मिनट जो काम हो रहा है, सोमनाथ भारती 1 मिनट चल रहे हैं, सोमनाथ भारती 1 मिनट, विचार विमर्श चल रहा है, ठीक है, क्या उसको मुझे एक बात बताइए। नहीं, मेरा आलोक शर्मा से सवाल है। आपने 1 मिनट, मेरा आलोक शर्मा से एक सवाल है। आलोक शर्मा, आपको तो सत्ता में रहने का 15 साल का तजुर्बा था ना, कर रही है। आपने कौन सा सकारात्मक राजनीति का परिचय दिया? आपको तो मशवरा देना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उस वक्त प्रदूषण को कम करने में उनका एक योगदान था। हर दिल्ली वासी इस बात को मानता है। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कौन सी सकारात्मक राजनीति का परिचय दिया यहां पर? अजय माकन जी ने स्वयं कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, कोई नहीं बुलाई गई। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन की बुलाइए, कोई नहीं बुलाई गई। हमने जितने सुझाव दिए, पार्टी केजरीवाल क्योंकि 67 विधायकों के अहंकार के रथ पर सवार है, इन्होंने किसी भी सुझाव को नहीं माना। ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, ना बिधुड़ी साहब, मुझे एक बात बताइए। बिधुड़ी साहब, राजनाथ सिंह से अरविंद केजरीवाल मिले? मैं आ रहा हूं, 1 मिनट, सोमनाथ 1 मिनट। आज एबीपी न्यूज पर लाइव बता दीजिए कौन कौन से सुझाव आपके हैं। हाँ, और कौन सी चिट्ठी आपने कब लिखी, किसको लिखी, बताइए थोड़ा। अजय माकन जी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। अजय माकन जी ने शुरू में भी कहा था केजरीवाल जी को कि हमारे पास रूलिंग का, गवर्नेंस का एक एक्सपीरियंस है और जहां पर भी सकारात्मक तौर पर हमारा सहयोग चाहिएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। 1 मिनट। अरे भाई, आज आपने अभी बात कही कि आपने सुझाव दिए, आपने कौन से सुझाव दिए? और दूसरी बात, आज एबीपी न्यूज में बता दीजिए आप। नहीं, चलिए, मैं इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहता हूं। मैं इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहता हूं क्योंकि इसका ताल्लुक दिल्ली वासी के भविष्य से लेकर है। लोगों के मन में बिधुड़ी साहब, मेरे एक सवाल करना चाहते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के प्रति आप प्यार पैदा नहीं करना चाहते? ठीक है, चलिए। बिधुड़ी साहब, मेरा एक सवाल है। बिधुड़ी साहब, आप सत्ता में हैं, अरविंद केजरीवाल राजनाथ सिंह से मिले। राजनाथ सिंह ने खुद इस फॉर्मूला के लिए अपना समर्थन जताया जब 10 दिसंबर को मुलाकात की थी उन्होंने। तो मैं कह रहा हूं, आप लोग क्यों नहीं एक सकारात्मक राजनीति करते? आज आपके 7 सांसद अरविंद केजरीवाल को गरियाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑड इवन फॉर्मूला के लिए आप लोग कुछ नहीं करते हैं। अभिसार जी,
अभिसार जी, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए प्लीज। अभिसार जी, राजनाथ मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं दिल्ली का प्रवक्ता हूं। तैयार किया क्या? मैं दिल्ली वासी का प्रवक्ता हूं। नहीं, मैं अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं, आप समझे आप? नहीं, अभिसार जी। हाँ, तो इस तरह के ओछी बयानबाजी ना करें आप रमेश भिदुड़ी, अरे नहीं, जिसके लिए मैं जानता हूं आप पहले भी देते रहे। घोषणाओं का समर्थन ना करते। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं दिल्ली वासी का प्रवक्ता हूं और उसकी बात इस कार्यक्रम में रख रहा हूं। आप जवाब दीजिए। कोई राजनीतिक दल बगैर सोचे समझे घोषणा नहीं करता है। कोई राजनीतिक दल अगर पॉल्यूशन की चिंता होती, लोगों के बच्चों की चिंता होती, चलिए, तो लोगों के बच्चों की चिंता होती तो पॉल्यूशन, लेकिन केंद्र सरकार ने 2 साल से आप लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए। केंद्र सरकार ने संसद में एक बात तय है कि इस मुद्दे पर गंभीर बहस जो है वो संभव नहीं है। आप मुद्दे उठाएं तो आपको किसी पार्टी का प्रवक्ता बता दिया जाता है। बहरहाल, आइए अब हम रुख करते हैं हमारे आज के पोल का, जो हमने आपको 9:30 बजे आपके सामने बताया था। प्रश्न आपके सामने था जो हमने रखा था। आइए वो प्रश्न पहले आपके सामने रखते हैं। हम आपको बता दें, हमने आपके सामने ट्विटर पे जरिए, इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा @ABP न्यूज हिंदी, और इसमें आपके सामने ऑड इवन फॉर्मूला से प्रदूषण दूर होगा, और 9:51 के नतीजे आपके सामने 55% कहते हैं हां और 45% कहते हैं नहीं।